नमस्कार। ये थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, इस जगह पे बटरफ्लाई जैसी एक ग्लैंड होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी के लिए। या तो इसके फंक्शंस कई बार नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाते हैं, ज़्यादा हार्मोन बनने लग जाते हैं, कई बार इसके फंक्शन कम रह जाते हैं और हार्मोन्स पूरे बन नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्या तो हम घरेलू उपाय कर सकते हैं इसके लिए, और कैसे हम योग कर सकते हैं, योग से ठीक कर सकते हैं। सौम्या योग करके भी बताएगी, क्योंकि मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है और नेचुरोपैथी में भी इंटरेस्ट है। होलिस्टिक अप्रोच रहता है मेरा हर पेशेंट्स के लिए, हर बीमारी के इलाज के लिए मेरा होलिस्टिक अप्रोच रहता है। तो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थायराइड ग्लैंड, क्यों अब ज़्यादा लोगों में थायराइड बीमारी की दिक्कत देखने को मिलती है। पिछले 100-150 सालों से जो कंफर्ट जोन में लोग रहने लगे हैं, VIP जोन में रहने लगे हैं, तो ये लाइफस्टाइल गलत होने से थायराइड की बीमारी होती है। लगभग सभी ग्लैंड्स, चाहे अगर हमारा पैनक्रियाज काम नहीं करेगा तो डायबिटीज हो जाएगी, अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं करेगी किडनी के ऊपर तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी तो हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। पूरी बॉडी में हमें भोजन को पचाना है, नहीं पचाना है, हमें गर्मी लगना, सर्दी लगना, ये सारा काम थायराइड का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इससे फिर हम परेशान हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। 2 तरह की बीमारियां होती है थायराइड में, 3 तरह की बीमारियां। एक तो होती है हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड में हार्मोन पूरा बन नहीं पाता, उसमें बॉडी में मोटापा हो जाता है, बॉडी में सूजन हो जाती है, एडिमा, और भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, और ठंड भी कई बार लगती है। इस तरह की परेशानियां होती हैं, और बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल हल्के हल्के पड़ जाते हैं, फीके हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, और बड़ी रफ सी स्किन हो जाती है। बच्चों में भी हो सकती है, बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है थायराइड की दिक्कत। उससे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती, बच्चों की हाइट बढ़नी रुक जाती है, और बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, और उनकी मेंटल जो वो है फैकल्टी अच्छा काम नहीं करती, IQ कम हो जाती है बच्चों की। अगर बचपन में ही थायराइड की कमी होगी तो उनकी IQ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती, ये भी दिक्कत की बात है। और अगर थायराइड में ज़्यादा हार्मोन बनेंगे, उससे वजन कम होने लग जाता है, हृदय की धड़कन बड़ी पैल्पिटेशन होता है, बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, उसमें भी बाल हमारे प्रॉपर्ली ठीक हेल्दी नहीं रह पाते। तो इस तरह से। और फिर तीसरी चीज़ होती है थायराइड का कैंसर। थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया तो उसके बड़े सारे दुष्परिणाम होते हैं, और बड़ी ही जीना दूभर हो जाता है, ये भी दिक्कत की बात होती है। तो उसमें फिर सर्जरी की नौबत आती है, या फिर रेडिएशन करना पड़ता है, कीमोथेरेपी। तो थायराइड की ग्रंथि की बीमारियां ना हों, उसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए लाइफस्टाइल में ठीक करनी होगी। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि अगर हमारी हेल्दी, क्योंकि मैंने तो हेल्दी लाइफस्टाइल का स्वाद चख रखा है। राजीव दीक्षित जी हमारे यहाँ आए थे तो कह रहे कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आप हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हो। हर बीमारी का, काफ़ी सारी बीमारियों को हम लाइफस्टाइल हेल्दी करके ठीक कर सकते हैं। तो थायराइड में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में लें हम। अगर हमारी मोनोटोनस डाइट होगी, अगर एक ही तरह का भोजन हम बार बार लेंगे तो दिक्कत होगी। तरह तरह की फलियां, जैसे ये देखिए सहजने की फली है, बड़ी अच्छी रहती है, सहजने की फली खाएं। बाकी भी तरह तरह की फलियां खाएं। फिर जिनमें जिस भोजन में प्यूफा होते हैं, इस तरह के भोजन जैसे कि DHA जिसमें होता है, ये अलसी है, बादाम है, अखरोट है, थोड़ा बहुत ये भी ले सकते हैं। आयोडीन रिच फूड, आयोडीन इसमें होती हैं, आंवले का उपयोग कर सकते हैं, ये हो गया। फिर आयुर्वेद में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलाज बताया है, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के द्वारा ही, जड़ी बूटियों के द्वारा कैसे मसादे रोगों को कर सकते हैं। मैंने बड़ी सारी हर बीमारी के बारे में वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे, जगदम्बा बेबी केयर वाला जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, इस पे हर बीमारी को हम कैसे आयुर्वेद से और नेचुरल उसे ठीक कर सकते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है त्रिकटु का, इसे कहते हैं त्रिकटु। एक तो काली मिर्च, ये काली मिर्च हो गई, एक ये पिपली, ये पिपली है, और सौंठ, या जैसे मैंने अदरक लिया सौंठ, तो इनका तीनों का पाउडर बना के, और इसका आधा ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेना है। थोड़े शहद के साथ भी ले सकते हैं, शहद थोड़ा सा हनी ले लिया, उसके साथ में आधा ग्राम चूर्ण। वैसे डाबर का, झंडू का, पतंजलि का ये बना बनाया भी आता है थायरोग्रिट नाम से, थायरोग्रिट, तो थायरोघृत भी कह सकते हैं। अदरवाइज मतलब ये घर पे भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तो ये ले लें। एक लाइफस्टाइल ठीक करें। एक तो लाइफस्टाइल हमारी बड़ी ही अच्छी, बड़ी हाई क्वालिटी की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सुबह जो 4 से 7 का समय, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय हमें एक्टिव रहना चाहिए। उससे थायराइड ग्लैंड को पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, उससे थायराइड को ऑक्सीजनेशन भी अच्छा मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगी, और पूरा दिन हमारा सपोर्ट करेगी थायराइड ग्लैंड। तो उसमें एक तो मालिश होती रहे समय समय पे, पूरी बॉडी की मालिश है। सौम्या की मालिश मैंने 12 वर्ष तक की है, 12 वर्ष तक मैंने इसकी मालिश की है। सुबह जब से पैदा हुई है डेली 5 बजे नहा लेती है, उससे पहले मैं मालिश करता था, फिर मैं नहलाता था। अब 1-2 साल से
इसकी मम्मी हफ्ते में 1-2 बार मालिश कर देती है। तो उसके बाद योगाभ्यास करें डेली 1-1.5 घंटा योग। क्या योग करना जो स्पेशल है थायराइड के लिए, जो पर्टिकुलरली थायराइड के लिए योग है, मैं आपको बताता हूँ। 5 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे आपको 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि थायराइड जो है, थायराइड की जो ग्रंथि की बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, ये एक लाइफ की स्टेज है जिसमें कि कुछ समय के लिए थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाना कम या ज्यादा कर देती है। अगर आप चाहेंगे तो बिना किसी भी दवाई के आप केवल अपने खान पान में चेंज करके, लाइफस्टाइल में चेंज करके ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बड़ा लगता है, कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे मोहे सुन सुनावे हंसी, तो खुद हमारे अंदर इसका सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये दवाई से ही हम ठीक होंगे, हमें तो बीमारी होगी। ऐसा नहीं है। थायराइड का तो जो डिसीज जिसे कह रहे हैं, वो एक तरह का एक इम्बैलेंस है बॉडी का। उस बैलेंस बनाने के लिए अब सौम्या करके दिखाओ आप योग, इधर करके। एक तो वज्रासन में बैठ के, पहले हम करेंगे हाफ कैमल पोज और दूसरा आसन। तो हम सबसे पहले अपना हाथ यहाँ पर रखें, शोल्डर पर रखकर, और फिर दूसरा हाथ, और फिर पीछे मुड़ेंगे। देखिए इससे पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। ये थायराइड पे स्ट्रेचिंग हो रही है ना, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब थायराइड ग्लैंड पे पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अब चेंज करके पोजीशन, ऐसे हम 40 सेकंड्स के लिए करेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे हाथ से, अब ये वाला हाथ इधर, ये वाला। अब फिर से स्ट्रेचिंग जितनी भी पूरा जा सकती है बॉडी। अब ये देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है। जो फेशिया होते हैं ना थायराइड के चारों तरफ, उनकी खिंचाई हो रही है, उससे सारा कचरा निकलेगा जो थायराइड के ऊपर चर्बी चढ़ गई, और चर्बी सारी निकल के और वॉशिंग होके थायराइड का ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब फुल कैमल पोज। दूसरा हम फुल कैमल पोज, एक हाथ को दूसरे एड़ी पे रखकर और इस हाथ को भी इस एड़ी पर रखकर, जितना बॉडी पूरी है, कर्वेचर यहाँ बनेगा ना, ऐसे स्पाइन में कर्वेचर बनेगा, ऐसे ये कर्वेचर बन गया। इससे भी अब ये स्ट्रेचिंग हो रही है पूरी। इससे थायराइड ग्लैंड को समझ लो एक तरह का डंडा मार रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर रहे हैं। इससे हार्मोन फॉर्मेशन भी होगी और रिलीज भी होंगे हार्मोन्स। ये हो गया। अब हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट स्ट्रेच। दोनों पैरों को फैलाकर, और उतना ही जितना हमने डिस्टेंस अपने दोनों पैरों को फैलाने में रखा है, उतना ही हाथों को फैलाएंगे। और फिर जब गर्दन नीचे तब पेट ऊपर, और जब गर्दन ऊपर तब हमें पीठ को अपना स्ट्रेच करना है जितना हो सके। ये देखिए, ये मार्जरी आसन है, कैट स्ट्रेच। क्योंकि थायराइड अगर ज्यादा लंबे टाइम तक बीमारी चलेगी तो उसे इनफर्टिलिटी भी आती है, बांझपन की दिक्कत भी आती है। तो थायराइड ग्लैंड को हमारी एक्टिव रहनी चाहिए। ये कैट स्ट्रेच है। फिर जब कमर ऊपर कर ली तो ये सिर्फ पूरा नीचे ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग के साथ ऐसे। सौम्या तो पिछले 11 वर्ष से डेली योग करती है, अभी 14 वर्ष की है, 11 वर्ष हो गए। हाँ सौम्या, अब सर्वांगासन। ये थायराइड को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। सर्वांगासन, हलासन, पूरा बिल्कुल सीधे करो पैर। पेट दिखता है मेरा। और आप सीधे ऐसे, शाबाश। पेट गद्दी है ना, गद्दी में ये सर्वांगासन है। सर्वांग आसन, इससे थायराइड का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। थायराइड को और हार्ट को, जो हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं जितने भी, उनको सारे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। हमारा जो ये हो गया। अब हलासन। अब हलासन, ये हाथ सीधे नहीं ऐसे, ये हाँ कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, आप करो ऐसे हाथ, बस हाथ मत रखो ऐसे। ये हलासन, हल जैसी आकृति आ गई। इसे भी थायराइड ग्लैंड स्क्वीज होती है अच्छी तरीके से, इससे भी फायदा होता है। ये हो गया। अब नीचे करो। अब उज्जयी प्राणायाम करो। एक प्राणायाम कर रहा है जो स्पेशली थायराइड के लिए है। वज्रासन में बैठ के कर लो बेशक। उज्जयी प्राणायाम में गले से सांस लेनी है, जैसे फिर ये रोककर, और फिर अपनी नासिका पे हाथ रखकर छोड़ना है। ये उज्जयी प्राणायाम। ये जो मैंने अभ्यास बताए हैं, बस ये करने अर्ली मॉर्निंग में पड़ेंगे। जितना सुबह सुबह करेंगे तो लाभ होगा। जितने भी प्राणायाम है, योगासन है, सुबह शाम, सुबह की अर्ली मॉर्निंग की लंबी एक्सरसाइज भी करके आए। जैसे सौम्या पिछले 11 साल से लगातार 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आती है। ऐसी सुबह ये वॉक का भी सुबह का टाइम है, योग का भी सुबह का टाइम है, और जो भी हमें मेडिटेशन करना उसका भी सुबह 4 से 7 के टाइम अगर एक्टिव रहेंगे, हमारी ग्लैंड्स को हम एक्टिव कर लेंगे, फिर हमें दिक्कत हो नहीं सकती। मालिश भी करें और जो त्रिकटु है इसका उपयोग उठाएं, इससे आप हेल्दी रहेंगे। बाकी फिर भी कोई क्वेरी हो, इसके लेवल के बारे में डिस्कशन करना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, डिस्कशन करें। और ऐसी वीडियो के लिए करनाल प्लस को हमेशा देखते रहें। करनाल प्लस पे जो आप कहेंगे, आप कमेंट करें आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, उसी डिसीज़ के बारे में वीडियो बना देंगे। और मेरे तो जगदम्बा बेबी केयर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हर डिसीज़ के बारे में ऑलरेडी वीडियो है। करनाल प्लस पे आप लगातार लाइव जुड़ते रहें, देखते रहें।